everyone, what's up? Welcome back to my channel and welcome back to the most requested video on my channel. So टाइटल से देख के आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक के ऊपर है. सो यस गाइस, फाइनली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अथर्व का रूम टूर. इनफैक्ट मुझे अच्छे से याद है इस रूम को बने हुए कम से कम 8 से 9 महीने अब होने वाले हैं. एंड जब ये रूम बन रहा था तब मैंने इसकी कुछ जो स्टोरीज है वो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी. एंड मोस्ट ऑफ माय सब्सक्राइबर्स एंड मोस्ट ऑफ माय इंस्टाग्राम फॉलोअर्स दे वांट मी कि मैं इस पूरे रूम का आप लोगों को टूर दूं. सो हियर आई एम विद द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो नाउ गाइज. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग. और जिन लोगों ने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब करा हुआ है और ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखते हैं, सो थैंक यू सो वेरी मच. सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ डिस्क्लेमर्स दे देती हूँ. सबसे पहला डिस्क्लेमर ये है कि ये जो अभी आप रूम टूर देखने वाले हो अथर्व का, ये बहुत ही सिंपल सा रूम टूर है. क्योंकि ये वाला जो रूम मैंने डिजाइन करा है कीपिंग इन माइंड जैसे 2 से 5 साल के बच्चे होते हैं, दे डोंट वांट लाइक समथिंग वेरी फैंसी इन देयर रूम्स, दे ओनली वांट अ कलरफुल थिंग्स. सो मैंने काफी हद तक जो चीजें इस रूम में मैंने अप्लाई करी है वो आपको दिखेंगे सिर्फ और सिर्फ कलरफुल वॉलपेपर्स. इनफैक्ट ये पूरा रूम जो डेकोरेट हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ वॉलपेपर्स के उससे ही ये रूम डेकोरेट हुआ है. एंड यहाँ पे आपको ज्यादा इस रूम में ऐसा नहीं है कि बहुत भरा हुआ रूम दिखेगा या कि ऐसा कि बच्चा इधर से उधर नहीं घूम सकता. सो गाइज, वी ऑल नो कि जो छोटे बच्चे होते हैं लाइक 2 से 5 साल के बच्चे या जिन्होंने रिसेंटली चलना स्टार्ट करा होता है, तो एक जगह टिक के कभी नहीं बैठते. दे वॉन्ट टू रोम हेयर एंड देयर. सो कीपिंग दैट इन माइंड, ये वाला जो रूम है ये बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है तो बहुत छोटा भी नहीं है. सो वो सब मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने इस रूम में काफी स्पेस छोड़ी है कि अथर्व जो है वो यहाँ पे भाग सके, चल सके. सो दैट मुझे एक बार इस रूम का डोर लॉक करने के बाद मुझे बार बार अथर्व के आगे पीछे ना भागना पड़े, वो इसी रूम में रहे. सो अभी मैं सबसे पहले आपको इसका बिफोर टूर दिखा देती हूँ कि पहले रूम जो है वो कैसा दिखता था. एंड बिफोर टूर देखने के बाद हम स्टार्ट करते हैं आफ्टर टूर से कि अब जो रूम है वो कैसा दिखता है. सो यस गाइज, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस रूम टूर. ओके, सो जब हम अथर्व के रूम में हम एंटर करते हैं तो ऊपर से ये कुछ इस तरह से दिखता है. एंड एंटर करने के बाद जो अथर्व का रूम है, पहले मैं आपको ये देखिए इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड है. जब हम अथर्व के रूम में एंटर करते हैं तो सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल प्योर वाइट कलर का पेंट हो रखा है यहाँ पे इस टाइम पे. सो ये इस तरीके से है ये सारा. यहाँ पे है अथर्व का फेवरेट टेंट हाउस जिसके अंदर उसे खेलना बहुत पसंद है. यहाँ पे इसका एक छोटा सा एक ये वैसा रखा हुआ है. इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे है एक अलमीरा. एंड अगेन यहाँ पे बिल्कुल प्लेन वाइट वॉल है. ये यहाँ पर है, मतलब हमने एक छोटी सी बेडिंग टाइप्स हमने यहाँ पे छाई हुई है. सो ये इस तरीके से इस टाइम पे जो है अथर्व का जो रूम है वो इस टाइम पे इस तरीके से दिखता है. एंड मैंने अब इस रूम का क्या मेकओवर करा है वो मैं आपको दिखाती हूँ. ओके गाइस, सो ये था लाइक बिफोर द मेकओवर. अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आफ्टर द मेकओवर रूम कैसा दिख रहा है. एंड इस टाइम पे अथर्व इस रूम को कितना एंजॉय करता है. एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस रूम हैज माई हार्ट. लाइक यहीं पे अथर्व ने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं. मीन्स मेरे पूरे दिन का लगभग आप ये लगा लो 2 से 3 घंटे मेरे इसी रूम में जाते हैं. बिकॉज अथर्व को इस रूम में इतना मज़ा आता है. अब उसको कुछ भी नहीं तो वो खुद ही यहाँ पे उसका टेंट हाउस है वो यहीं पे आके बैठ जाता है. सो बाकी की जो बातें हैं वो हम करते हैं बिल्कुल लास्ट में. अभी स्टार्ट करते हैं रूम की मेकओवर वीडियो से. सो यस गाइज, लेट्स स्टार्ट. सो जैसे ही आप इस रूम में एंटर करोगे उसी के बाहर जो वॉल है वहाँ पे मैंने ये लगाया हुआ है इस तरीके से पांडा का स्टिकर. बहुत ही क्यूट सा वॉलपेपर है ये. एंड ये अथर्व को बहुत ज़्यादा पसंद है. लाइक अथर्व को पांडाज ये सब बहुत पसंद है, इसलिए मैंने बिल्कुल रूम की एंट्रेंस के बाहर ही इस तरीके का ये पांडा लगाया हुआ है. ओके गाइज, सो दिस इज द डोर ऑफ द रूम जिसके बिल्कुल डोर पर ही मैंने एक इस तरीके नेल पे इसको हैंग कर दिया है विच सेज मस्ती की पाठशाला, एंटर एट योर ओन रिस्क. सो दिस इज द मेन एंट्रेंस लुक्स लाइक. एंड ऊपर इस तरीके से जैसे हम लोग दिवाली पे तोरण वगैरह लगाते हैं
वो सब यहाँ पे लगा हुआ है। नाउ जैसे ही आप इस रूम को ओपन करोगे, सो जो रूम है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके गाइज, सो नाउ विल बी फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वॉल। लाइक जैसे ही आप यहाँ से एंटर करोगे, बिल्कुल सबसे पहले यही वॉल आती है। एंड गाइज, दिस इज अथर्स फेवरेट वॉल बिकॉज अथर्स को एनिमल्स बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूंगी, जब भी आप अपने बेबी का कोई भी रूम मेकओवर कर रहे हैं, ऑलवेज ऑलवेज मेक श्योर कि आप जब भी रूम में पेंट करवाएं, हमेशा बच्चे की पसंद का ही पेंट करवाएं, बिकॉज अथर्व इज टू स्मॉल राइट नाउ। तो उसका कुछ ऐसा कोई कलर कोऑर्डिनेशन नहीं था कि मुझे ये कलर चाहिए। सो ये जो आप ब्लू कलर पूरी वॉल पे ब्लू और व्हाइट का जो कंट्रास्ट कलर देख रहे हो, दैट इज माई चॉइस। एंड बट इस रूम में जो भी सामान लगा है, दैट इज कीपिंग इन माइंड कि अथर्व को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। सो ये वाली जो मैं आपको वॉल बता रही हूँ, ये पूरी, इसके अंदर पूरे A to Z तक पूरे एनिमल्स हैं। लाइक A से एलिगेटर एंड Z फॉर ज़ीब्रा, पूरे उसमें एनिमल्स हैं। एंड दिस वॉल इज अथर्व की फेवरेट वॉल। अथर्व लव्स दिस वॉल। इन फैक्ट लाइक अथर्व इज राइट नाउ 2.5 years old एंड ही नोज कि एलिगेटर कैसा दिखता है, हिप्पोपोटेमस कैसा दिखता है, ही नोज लाइक एवरीथिंग। सो मैं इसीलिए आपको बोलती हूँ कि अगर आप बच्चों की कोई भी चीज अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो रैदर देन बच्चों को एकदम आप बुक्स में पहुंचा दो या कुछ करो, उससे बेटर है कि बच्चे को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि बच्चे को पढ़ने में भी मजा आए। सो दिस इज द थिंग जिससे अथर्व ने काफी सारी चीजें जो है उसने सीखी है। अब इसी वॉल के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ मैंने एक इस तरीके से एक पूरा मेमोरी लेन मैंने बिल्ड करा है। नाउ इसके अंदर अथर्व की पूरी 1 month से लेके पूरी 1 year तक की पूरी जर्नी है। लाइक ये तब की है जब अथर्व जिस दिन बॉर्न हुआ था, लाइक कुछ आवर्स की उसकी है। ये जब हमने उसका 2nd month का केक काटा था। ये अथर्व की फर्स्ट राखी की फोटो है। दिस इज अथर्व 4th month बर्थडे, 5th month बर्थडे, 6th month बर्थडे। ये अथर्व फर्स्ट टाइम अपनी बड़ी माँ से मिलने के लिए गया था। ये उनके घर की फोटो है। दिस इज हिज 8th month, दिस इज हिज 9th month फोटो, दिस इज हिज 10th month, 11th month एंड ये है अथर्व के फर्स्ट बर्थडे की पिक, लाइक जब हमने उसका फोटोशूट करवाया था। कमिंग ऑन टू दिस क्लॉक, सो ये क्लॉक गाइज ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ सोच के लिया था, बस ये मेरी रूम की थीम के साथ जा रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्लू कलर करवाया हुआ है एंड ब्लैक कलर जो है वो ब्लू के ऊपर बहुत ज्यादा पॉपअप होके आ रहा था। सो इसीलिए बिल्कुल ब्लैक कलर की ही मैंने जो वॉल क्लॉक है वो मैंने यहाँ पे लगाई है। एंड इसके अंदर काफी सारे प्लैनेट्स हैं, जैसे सन हो गया एंड काफी सारे इस तरह की, लाइक किड्स रूम के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। सो दिस इज द फर्स्ट वॉल जो पूरी एनिमल्स की वॉल है। नाउ नीचे ही यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी मैंने सारे एनिमल्स ही मैंने लगाए हैं, बिकॉज ये वाली जो वॉल जैसे मैंने बताया, ये सिर्फ और सिर्फ एक एनिमल वॉल है। सो यहाँ पे नीचे एक पूरा ट्रेन के उसमें ये पूरा एनिमल्स है। सो दिस इज द फर्स्ट वॉल जो कि इस तरीके से दिखती है। ओके गाइस, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, जो कि बिल्कुल ये वाली जो वॉल है, यहीं पे ही मैंने एक स्टोरेज टाइप, एक छोटी सी आप कबर्ड टाइप बोल सकते हो, जो कि प्लास्टिक की है, मूवेबल है। यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये डेकोरेट करी हुई है यहाँ पे, जिसके अंदर अथर्व का काफी सारा सामान आ जाता है। सो ये जो कबर्ड है ये इस तरीके से है गाइज, विच इज येलो इन कलर, क्योंकि ब्लू के साथ येलो कलर बहुत अच्छा और बहुत खिल के आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लगाया है। इसी के ऊपर यहाँ पे एक एलिफेंट का ये पेन होल्डर, पेंसिल होल्डर, आप कुछ भी बोल सकते हो। ये बहुत ज़्यादा पुराना है, बट क्योंकि ये एनिमल वॉल है, सो आई थॉट ये इसके साथ बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। यहाँ पे ये इस तरीके से ही टॉम एंड जेरी के 2 कार्टून करेक्टर्स मेरे पास रखे थे, तो जस्ट टू ऐड अ लिल बिट पिंच, तो मैंने यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पे लगा दिया। नाउ कमिंग ऑन टू दिस सेक्शन, सो मेरे पास ये आगे का थोड़ा सा प्लेटफॉर्म खाली था। सो यहाँ पे मैंने अथर्व का गार्बेज ट्रक, उसकी एम्बुलेंस, उसकी पुलिस कार और उसकी स्पीड बाइक मैंने यहाँ लगा दी, बिकॉज अथर्व को कार्स और इन सब का बहुत ज़्यादा शौक है। नाउ कमिंग ऑन टू दिस सेक्शन, जो कि 4 ड्रॉर्स है।
मैंने इस तरीके से, जैसे सबसे पहला वाला जो सेक्शन है इसके अंदर अथर्व की सारी जो बुक्स हैं, लाइक जो इस टाइम पे जो अथर्व पढ़ता है वो सारी बुक्स मैंने यहाँ पे इस तरीके से वो मैंने सारा स्टोर करके रखा हुआ है। इन द सेकेंड थिंग, यहाँ पे भी अथर्व की कुछ बुक्स ऐसी हैं जो जिसके अंदर A to Z और ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे सारा कलर्स और इन सब का डिपार्टमेंट रखा हुआ है, एंड नीचे कुछ ही मिसलेनियस थिंग यहाँ पे रखी हुई है। नाउ जैसे ही आप यहाँ वाली वॉल से आप ये वाला सेक्शन देखोगे तो यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा मुझे स्पेस मिल गया। सो आई थॉट कि मैं यहाँ पे क्या करूँ। सो यहाँ पे मैंने इस तरीके से द 7 days ऑफ द वीक मैंने यहाँ पे ये लगा दिए हैं। गाइज ये वाली जो वॉल है, अब आप लोग सोचोगे कि 2 से 3 साल के बच्चे का अगर हम रूम मेकओवर कर रहे हैं या 2 से 5 साल के, तो अभी तो हम स्टार्टिंग में ABC या 1 to 10 ही हम लोग बच्चे को सिखाते हैं। बट ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपको बच्चे को कुछ भी सिखाना है एंड अगर आप बच्चों का रूम मेकओवर कर रहे हो, सो मेक श्योर जो भी आपको लगता है ना कि 2 से 5 साल के बच्चों को आना चाहिए। अगर आप 2 से, क्योंकि मेरा टाइटल अगर आपने देखा होगा तो उसमें आई हैव क्लियरली मेंशन कि ये जो रूम मेकओवर है दैट इज फॉर 2 to 5 years ओल्ड किड। सो यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा मंडे ट्यूसडे इस तरीके से पूरा लिखा हुआ है। एंड इसके अंदर सबसे बड़ा फन एलिमेंट क्या है, क्योंकि यहाँ पे कोई कैट शेप में है, कोई फ्रॉग शेप में है, कोई जिराफ शेप में है, क्योंकि ये भी अगर आपने नोटिस करा होगा इसको भी मैंने एनिमल्स की शेप में ही लिया है। सो अथर्व को ये पता है, लाइक जो फ्रॉग है वो वेडनेसडे को आता है। ही नोज लाइक अगर आप बच्चे को सिखाओगे तो बच्चे को सीखने में भी मजा आएगा, एंड अगर आप बच्चे को थोड़ा फन एक्टिविटी वे में सिखाओगे तो बच्चा उसे और एंजॉय करेगा। सो दिस इज द सेकेंड वॉल जो कि मैंने 7 days अ वीक की वॉल जो मैंने बनाई हुई है। सो दिस इज द सेकेंड वॉल। यहाँ पे अभी थोड़ा सा आपको थोड़ी सी जो मेरा फेस है वो थोड़ा सा फेडेड और ऐसा सा लग रहा है। उसका रीजन ये है बिकॉज यहाँ पे बहुत तेज धूप आती है एंड मैं दिन के टाइम पे ये वीडियो शूट कर रही हूँ। सो यहाँ पे जहाँ पे मंडे टू संडे का स्टिकर्स लगे हैं उसी के बगल में ही हमारी बालकनी है यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैंने इसको कर्टेन्स लगाए हुए हैं। एंड दिस कर्टेन्स जो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हो, क्योंकि मेरे ब्लू कलर का मेरे रूम में पेंट हुआ है, उसके साथ ये वाले जो कर्टेन्स हैं जिसके अंदर बाइक हो गई और कार्स हो गई, मोटरसाइकिल्स हो गई, इस तरीके के सारे प्रिंट्स दिए हुए हैं। सो ये वाला जो है ये मैंने स्पेशली इसी रूम के लिए मैंने मंगवाया था, बिकॉज अथर्व को ऑलरेडी मैं बहुत बार आपको इस वीडियो में और बाकी आप मेरे काफ़ी सारे व्लॉग्स में भी आप देख सुन चुके हो मुझसे कि अथर्व को एनिमल्स हो गए और अथर्व को इस तरीके के जो कार्स और ये सारी चीज़ें अथर्व को बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरीके के जो कर्टन्स है ना गाइस, ये स्पेशली मेरे पूरे रूम के साथ, मतलब मेरी थीम के साथ बिल्कुल परफेक्ट जा रहे थे, एंड थीम से ज़्यादा लाइक अथर्व के इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे मिल गए। सो दिस कर्टन्स आई ऑर्डर फ्रॉम हीना को आप सब जानते हैं, मैं उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो दिस इज हाउ द कर्टन्स लुक लाइक। सो नाउ कमिंग ऑन टू दिस वॉल। सो जैसे ही आप यहाँ वाली वॉल से आप इधर आओगे, सो यहाँ पे हम लोगों ने ये वाली जो पीछे जो वॉल देख रहे हो ये कलर वॉल है, आई विल कम इन टू दैट। बट उससे पहले यहाँ पे हम लोगों ने लगाया हुआ है अथर्व के लिए फन स्कूल। सो दिस इज फन स्कूल, जो कि मुझे ऐसा लगता है हमें एक एज के बाद हमें बच्चों को जैसे धीरे धीरे करके हमें हर चीज़ बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना स्टार्ट कर देना चाहिए। सो फन स्कूल मुझे पर्सनली इसलिए भी पसंद है, एक तो इसके साथ कलरफुल मैग्नेटिक अल्फाबेट्स हो गए, नंबर्स हो गए, ये सब आते हैं जो कि इस तरीके से ये सारे कलरफुल इसमें आते हैं। एंड सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है पूरे उसकी, लाइक हमने अथर्व को इस पे कैसे हम लोगों ने पढ़ना सिखाया है। अभी ऑब्वियसली बात है अथर्व इज इनटू अल्फाबेट्स और नंबर्स ओनली, अभी वो कोई वर्ड्स बनाना या ये सब बनाने में नहीं है, बिकॉज ही इज जस्ट 2.5 years ओल्ड। सो यहाँ पे हम पहले पूरा A to Z मैं पूरा लगा देती हूँ, एंड उसी में से ताकि मुझे ये समझ में आए कि वेदर अथर्व इज एबल टू रिकॉल द वर्ड्स, उसे वर्ड्स की पहचान है या नहीं है।
सो मैं उससे ऐसे ही पूछती रहती हूँ कि यहाँ पे पूरे उसमें ए कहाँ है, वेयर इज 1, वेयर इज 5। सो ये एक बहुत अच्छा है। एंड इसी की ही बैक साइड में जो बच्चे हैं वो यहाँ पे चौक से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। सो दिस इज हाउ ये मतलब लाइक डुअल उसमें है, वाइजा वर्सा आप इसको चेंज कर सकते हो। बट बेसिकली मैं इसको व्हाइट बोर्ड ही यहाँ पे हमेशा रखती हूँ, क्योंकि अथर्व को बहुत आदत है पेन्स और मार्कर्स यहाँ पे चलाने की। तो दिस इज द फन स्कूल जो कि अथर्व एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। नाउ कमिंग ऑन टू दिस वॉल, लेट मी शिफ्ट दिस फन स्कूल थोड़ा सा और आगे ताकि आप लोगों को जो वॉल है वो और अच्छे से दिख सके। सो गाइज दिस इज द कलर वॉल। अब मैंने स्पेसिफिकली जो ये वाली जो वॉल है इससे जो मैंने व्हाइट पेंट करवाया था वो मैंने इसीलिए पेंट करवाया था कि मैं यहाँ पे मैं पूरा कलर्स का ही सेक्शन जो है वो लगाऊंगी, क्योंकि व्हाइट के ऊपर जो हर कलर है वो बहुत ज्यादा खिल के आता है एंड बच्चा बहुत आराम से जो कलर्स है वो सीख सकता है। एंड लाइक विद इन हार्डली 3 or 4 days अथर्व को मतलब बहुत इजीली अथर्व ने जो है वो कलर सीख लिए थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 कलर्स ही मैंने लगाए हैं, क्योंकि बेसिकली जो कलर्स होते हैं वो इसी की फैमिली से रिलेटेड होते हैं। सो यहाँ पे इस तरीके से पूरा रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, क्यान, ब्लू एंड वॉयलेट इस तरीके के कलर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। सो ये वाली जो वॉल है, क्योंकि ये अथर्व अथर्व क्योंकि कलरिंग्स उसे वर्क करना बहुत ज्यादा पसंद है। सो वो भी चक्कर है कि अथर्व ये वाली वॉल देखता है। उसे जब स्टार्टिंग में हमने लगाई थी तो ही वॉज वेरी हैप्पी, बट क्योंकि अब वो कलरिंग वगैरह करना सीख गया है, अब वो अपनी कलर्स बुक वगैरह करता है, तो वो बेसिकली वो उसी में से पिक करता रहता है कलर्स और हमें बताता रहता है दिस इज पिंक कलर, दिस इज ग्रीन कलर। सो इसलिए ये वाली जो वॉल है, यही रीजन है कि वो अभी वाली वॉल पे इतना ज्यादा नहीं देखता, बिकॉज अब वो अपने कलरिंग बुक्स में वो कलर्स ज्यादा एंजॉय करता है। सो दिस इज द थर्ड वॉल जो कि कलर वॉल है। दिस वॉल, सो ये वाली जो वॉल है ये एक पूरी अच्छी खासी ये वॉल है, अच्छी बड़ी वॉल है। इसको बेसिकली मैंने 2 पार्ट्स पे मैंने इसको सेग्रीगेट करा हुआ है। लाइक सबसे पहले मैं आपको ये वाली वॉल दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमने कैसे करा हुआ है, यहाँ पे जो स्मॉल ए और कैपिटल ए के जो अल्फाबेट्स होते हैं उस हिसाब से मैंने इसको यहाँ पे लगाया हुआ है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे कैपिटल ए है, यहाँ पे कैपिटल ए है, यहाँ पे स्मॉल ए है, ऊपर ही एप्पल की फोटो है। सो ये वाला जो वॉलपेपर था ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप अपने बच्चे को कुछ भी नई चीज़ सिखा रहे हो ना, आप थोड़ा सा फन वे में सिखाओ। बच्चे की जो ग्रैबिंग पावर होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। लाइक इतनी जल्दी अगर हमें कोई इस एज ग्रुप में बोले हम चीज़ें नहीं सीख पाएंगे, बट बच्चे विद इन नो सेकेंड, विद इन नो मिनट्स बच्चे बहुत जल्दी जो चीज़ें हैं वो ग्रैब करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने पूरा A to Z मैंने पूरा यहाँ पे स्टिकर्स मैंने लगाए हुए हैं। एंड इसी के ही नीचे यहाँ पे आप देखोगे तो ये हैंगिंग चाइल्ड्स है। लाइक जो रोप पकड़ के जो बच्चे खड़े हुए हैं उन्हीं के नीचे यहाँ पे सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, लाइक 1 to 10 यहाँ पे इस तरीके से सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। सो मैंने एक जो ये वाला रूम जब मैंने रेडी करा था, कीपिंग दैट इन माइंड कि अथर्व को जो जो चीज़ें पसंद है वो सब मैं इस एक ही रूम में लेकर आऊँ, सो दैट अथर्व जब पढ़े तो उसे बहुत मजा आए। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इस रूम में इस टाइम पे आई कैन प्राउडली से जिस तरीके से मैं चाहती थी कि अथर्व चीज़ें सीखे, उसने एक्चुअल में जो चीजें हैं उसने वैसे सीखी भी है। ट्रस्ट मी गाइज, उसने वैसे जो है उसने चीजें ग्रैब भी करी है। लाइक ऑब्वियसली बात है, छोटा बच्चा है, आप छोटे बच्चे को कभी भी जबरदस्ती आप नहीं पढ़ने बिठा सकते जब उनका मन होगा। मतलब अगर अथर्व का मन है तो वो आपको पूरा 1 to 10 भी सुना देगा, अगर उसका मन नहीं है। सो किड्स आर लाइक दिस ओनली। नाउ हियर यहाँ पे मैंने बिल्कुल यहीं पे ही मैंने एक फ्लोर बेडिंग मैंने यहाँ पे डाली हुई है। एंड फ्लोर बेडिंग मेरा डालने का एक सिंपल सा रीजन ये था क्योंकि बीच में मैं अथर्व को हैबिट दिलवा रही थी कि वो अपने रूम में सोना स्टार्ट करे। सो दिस इज द रीजन कि मैंने यहाँ पे फ्लोर बेडिंग डाला हुआ है यहाँ पे। एंड यहाँ पे इस तरीके से मैंने, क्योंकि ब्लू कलर का पेंट है इसलिए ब्लू और व्हाइट कलर की ही जो बेडशीट है उसका कॉन्ट्रास्ट ज्यादा। सो यहाँ पे इसी तरह की मैंने बेडशीट बिछाई हुई है जिसके ऊपर स्पाइडरमैन लगा हुआ है। एंड स्पाइडरमैन अथर्व का बहुत ज्यादा फेवरेट है।
सो यहाँ पे ये इस तरीके से फ्लोर बेडिंग मैंने यहाँ पे करा हुआ है। यहीं पे ही इस तरीके से मैंने बिल्कुल ही मिनिमल चीजें गाइस मैंने बेड के ऊपर, जो ये फ्लोर बेडिंग मैंने लगाई है मैंने उसके ऊपर रखी है। अगर आप इस रूम में नोटिस करोगे आपको ये रूम कहीं से भी ठसाठस भरा हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर में मैंने आपको एक दो चीजें बताई थी कि हमेशा रूम को ऐसे, अगर आप कोई भी बच्चे का रूम प्रिपेयर कर रहे हो हमेशा रूम को ऐसे रखो कि बच्चा इधर से उधर भाग सके। एंड क्योंकि अथर्व भी इस टाइम पे इतना छोटा है तो ही एक्चुअली राइट नाउ उसको कोई भी फैंसी चीजों का बच्चे को नहीं शौक होता है। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये फ्लोर बेडिंग करा हुआ है। एंड यहाँ पे ये कुछ जस्ट टू, यहाँ पे ये जो है ये वाला जो आप टेडी वाला जो आप पिलो देख रहे हो, ये अथर्व का फेवरेट पिलो है। मतलब अथर्व अगर रात को अगर हमारे साथ भी सोता है तो वो इसी पिलो पे सोएगा। सो इसलिए ये वाला पिलो मैंने यहाँ रखा हुआ है। एंड ये जो आप जो छोटे क्वेश्चन देख रहे हो ये जस्ट फॉर वीडियो शूटिंग मैंने डाला हुआ है ताकि एक अच्छा एलिमेंट ऐड हो जाए। सो दिस इज हाउ जो ये वाली जो वॉल है और ये वाला जो फ्लोर बेडिंग है ये इस तरीके से दिखती है गाइज। सो जब आप थोड़ा सा ये वाली वॉल पे ही, लाइक ये सेम वॉल ही है, थोड़ा सा आप आगे आओगे सो यहाँ पे मैंने ऊपर की तरफ ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है यू आर माई सनशाइन वाला मैंने वॉलपेपर मैंने लगाया है। बिकॉज मैं ऊपर बिल्कुल बहुत ही ऐसी चीज लगाना चाहती थी जिसको अथर्व को सीखना ना हो, बस वो देख के वो चीज वो एंजॉय कर सके। क्योंकि जब भी आप बच्चों के लिए आप कोई भी चीजें लगाते हो यू हैव टू बी मेक श्योर कि बच्चे का जो हाथ है वो वहां तक पहुंच सके। सो इसलिए आपने नोटिस करा होगा कि मैंने जितनी भी मैंने चीजें लगाई हैं वो सारी मैंने ऐसे ही लगाई हैं कि अगर एक छोटे से स्टूल पे भी अथर्व खड़ा हो तो उसका हाथ पहुंच जाए, या वो नहीं भी खड़ा हो तो भी वो चीजें मुझे पॉइंट करके बता सकता है दैट दिस इज एलिगेटर, दिस इज पांडा। ये वाला जो वॉलपेपर है ये सिर्फ मैंने इसीलिए ऐड करा था ताकि ऊपर की जो जगह है वो ज्यादा खाली ना दिखे एंड थोड़ी भरी भरी दिखे। एंड दिस इज एक्चुअली अ कलरफुल वॉलपेपर। एंड इसमें भी काफी हद तक वही सारे कलर्स हैं जो मैंने आपको सामने जो कलर वॉल पे दिखाए थे। सो दिस इज हाउ दिस वॉल लुक्स लाइक। ये वाली जो वॉल अभी आपने देखी है बिल्कुल इसी के साथ ही यहाँ पे मैंने अथर्व का टेंट हाउस मैंने लगाया हुआ है। बट मैं टेंट हाउस के अंदर आपको दिखाने से पहले यहीं पे आपको एक और एनिमल वॉल दिख रही होगी जिसके अंदर बेसिकली एक पूरा जंगल सफारी की जो थीम है वो यहाँ पे लगी हुई है, ऊपर सन लगा हुआ है। सो एक ही नॉर्मल, एंड उसी के आगे जो मैंने टेंट हाउस है वो मैंने सिर्फ इसलिए लगाया है क्योंकि अथर्व हार्डली वो जो पीछे जो एलिफेंट्स और ये सब कुछ है वो देखता है। सो इसलिए क्योंकि ये टेंट हाउस लगाने से मेरी जगह भी यूटिलाइज हो गई है। सो इसलिए मैंने बिल्कुल ये वाली वॉल के आगे मैंने ये वाला जो टेंट हाउस है वो मैंने लगाया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस टेंट हाउस के अंदर क्या क्या है एंड बेसिकली मेरा ये टेंट हाउस लगाने का क्या रीजन है। तो दिस इज हाउ द टेंट हाउस लुक्स लाइक। ये बिल्कुल कार शेप का ही टेंट हाउस है एंड इसके अंदर अथर्व की वो सारी चीजें मैंने रख रखी हैं जो इस टाइम पे अथर्व खेलता है एंड इधर ही उधर छोड़ देता है। सो यहाँ पे ये सारी चीजें रखने का मेरा टेंट हाउस काम में आता है। तो इस तरीके के जो टेंट हाउसेस होते हैं, लाइक टेंट हाउस हो गया, या अगर आप जो प्रॉपर हाउसेस आते हैं हाउस शेप का, अगर आप वो भी लेना चाहते हो तो बेसिकली ये लेने से अगर आपके घर में स्पेस है सबसे बड़ी हेल्प क्या हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि रात के टाइम पे आपका मन नहीं करता, जैसे ये वाला जो रूम है ये शाम तक मतलब रात को जब मैं सोने से पहले जाती हूँ तो आई रियली वांट कि जो मेरा रूम है एटलीस्ट जो चीजें हैं वो एक बार में उठा के मैं सारी अंदर कहीं रख दूं। सो उस टाइम पे ये टेंट हाउस जो है वो बहुत काम में आता है जब मेरा एक्चुअली मन नहीं करता कि मैं कोई चीजें अभी ड्रॉर खोल के या कबर्ड खोल के मैं अंदर डालूं, तो मैं सब कुछ इसके अंदर इस टेंट हाउस के अंदर मैं डंप कर देती हूँ। एंड अर्ली मॉर्निंग जब भी मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तब उठ के मैं उनको उनके डेजिग्नेटेड एरियाज में मैं डाल देती हूँ। तो उस टाइम पे ये टेंट हाउस बहुत काम में आता है। एंड नहीं तो अथर्व भी एक्चुअली इसके अंदर खेलना बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। एंड गाइस अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको जितनी भी चीजें मैं आपको दिखा रही हूँ ऑलमोस्ट लाइक 99% जो चीजें हैं वो मैंने Amazon से ही मैंने परचेज करी है। मैं सारी चीजों के जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ जैसे ही ये टेंट हाउस के साथ जो यहाँ पे जो आप ये अलमारी देख रहे हो, ये अलमारी जो है वो अंशु की है। पहले जब आपने बिफोर वाली वीडियो देखी होगी सो ये वाली जो अलमारी लगी थी वो सामने वाली वॉल पे लगी हुई थी एंड मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट इसलिए करा
क्योंकि जो वो वाली वॉल थी वो एक्चुअली बहुत बड़ी वॉल है, सो आई रियली वांट टू डू समथिंग ऑन दैट वॉल। एंड ये वाली वॉल भी बड़ी है, यहाँ अलमारी रखने के बाद भी मुझे एक हाफ स्पेस मुझे मिल गया है, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। नाउ ये वाली अलमारी जैसे मैंने बताया यहाँ प्लेस करने के बाद भी आई गॉट दिस इतना पोर्शन यहाँ पे। सो मैंने यहाँ क्या करा हुआ है, यहाँ पे मैंने सारा जनवरी फरवरी मार्च लाइक जो भी हमारे मंथ्स होते हैं वो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। ऑल्दो अथर्व के लिए अभी अथर्व ने उसको जानवरी वगैरह ढंग से बोलना भी नहीं आता है, जैसे बच्चे अपनी क्यूट सी लैंग्वेज में जैसे वो बोलते हैं, अथर्व अभी वैसे ही बोलता है। एंड ही हार्डली नोज मे एंड मार्च, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इजिएस्ट वर्ड्स लाइक अपने पूरे मंथ्स के अंदर। सो यहाँ पे भी ये मैंने इस तरीके से एक वॉलपेपर मैंने लगाया है एंड ये जगह भी मैं यूटिलाइज करना चाहती थी, नहीं तो इसकी जगह आप कुछ और लगा सकते हो जो भी आपका लगाने का मन हो, बट आई रियली want to utilize this space जिसमें मैं थोड़ा सा प्रोडक्टिव चीज लगा सकूं जिसको अथर्व बाद में जाके पढ़ सके। एंड क्योंकि 2 से 5 साल के बच्चे जो होते हैं उनको आपको मंथ्स भी याद करवाना जरूरी होता है, तो कीपिंग दैट इन माइंड मैंने ये वाला जो वॉलपेपर है ये मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। ओके गाइस, सो जहाँ पे ये लगा हुआ है लाइक ये मंथ्स वाला, यहीं पे ही बिल्कुल आप लोगों को नीचे एक मुड्ढा स्टूल व्हाटएवर यू कॉल्ड ये आपको दिखेगा। ये मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जब मैं अथर्व को यहाँ पढ़ाने के लिए आती हूँ तो आई नीड समथिंग टू सिट ऑन, सो इसलिए मैंने यहाँ लगाया हुआ है। एंड ये जो अभी आप देख रहे हो वैसे ये इस रूम में रहता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी जस्ट टू एड द एक्स्ट्रा एलिमेंट इसलिए मैंने ये रख दिया है विद दिस फेरी लाइट। सो अभी हमने ये वाले डोर से एंटर करा था एंड दिस इज द लास्ट वॉल ऑफ दिस रूम। सो इसको मैंने पूरा प्लैनेट्स की वॉल में मैंने इसको कन्वर्ट करा है। दिस इज हाउ द वॉल लुक लाइक। ये वाली जो वॉल थी ये भी मैंने ऐसे ही मैंने रेडी करी सोच के कि मेरी जगह खाली रखी हुई है, मैं यहाँ पे क्या लगाऊं। सो आई थॉट क्योंकि मैं इस पूरे रूम को कुछ प्रोडक्टिव चीजें ही मैं लगाना चाहती थी रादर देन कि मैं कुछ भी ऐसे ही मंकीज लगा दूं, जो आजकल जो बहुत सारे पांडास चल रहे हैं वो लगा दूं, बट आई रियली डोंट वांट टू डू दैट। सो जैसे ही मुझे लगा कि यहाँ पे एक स्पेस खाली है, सो आई वांट कि चलो मैं यहाँ पे पूरा मैं इसको प्लैनेट वॉल बना देती हूँ जो कि बच्चे को आगे जाके पढ़ना ही है। सो दिस इज हाउ द लास्ट वॉल लुक्स लाइक। एंड गाइज वन थिंग आई रियली वॉन्ट टू हाईलाइट, आप यहाँ पे स्पेस देख सकते हो कि अथर्व के भागने के लिए मैंने कितना अच्छा खासा मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है। सो वाइल डूइंग अ मेक ओवर ऑफ योर चाइल्ड्स रूम ऑलवेज कीप इन माइंड कि बच्चे को भाग दौड़ करने के लिए अच्छी खासी जगह मिल जाए। सो दिस इज हाउ द रूम लुक्स लाइक आफ्टर द मेक ओवर। ये था रूम मेकओवर जो कि आप बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे, जो कि फाइनली मैंने आज शूट कर लिया है आप लोगों के लिए एंड बहुत जल्दी ही मैं चैनल पे इसे लाइव भी कर दूंगी। आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको जो ये वाला पूरा रूम मेकओवर है ये आपको कैसा लगा। एंड उसके अलावा गाइज मैं एक चीज आपको और बोलना चाहूंगी जो कि मैं ऑलरेडी वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को डिस्क्लेमर में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अगर आप बच्चे का रूम रेडी कर रहे हो, यहाँ पे मैं कोई भी बड़े बच्चों की बात नहीं कर रही, मैं स्पेसिफिकली जो यहाँ पे बात कर रही हूँ वो मैं बात कर रही हूँ 2 से 5 साल के बच्चे की। अगर आप इस एज ग्रुप के बच्चों का रूम रेडी कर रहे हो, कुछ भी फैंसी चीजें गाइस मत रखना। हाँ, अगर आप अगर आप केयर कर सकते हो, अगर आप मेंटेन कर सकते हो चीजें कि बच्चा उस चीज को नहीं तोड़ेगा या बच्चे के बार बार आगे पीछे घूम सकते हो, सो दैट इज योर विश, बट एज पर माई सजेशन कीप एक्सपेंसिव थिंग्स या कुछ शो पीसेस हो गए या इस तरह की चीजें। बच्चों के रूम को आप जितना खाली छोड़ दोगे, जितना बच्चों को स्पेस दोगे, उतना बच्चा एंजॉय करेगा, उतना बच्चे को भागने की जगह मिलेगी, उतना बच्चा जो है वो घूम घूम के चीजें जो है वो पढ़ सकता है। सो यस गाइज, ये था मेरा रूम मेकओवर आप लोगों के लिए। सो मैं अपना जो वीडियो है वो मैं यही एंड करती हूँ। प्लीज लेट मी नो आपको ये वाला जो पूरा टूर है ये आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया सो गाइज प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो और इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय, टेक केयर।